जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत मैंने आपको ऑप्शंस के बारे में बताया था। इसमें आपका ए डेट अकरिंग वाला ऑप्शन आपका छूटा हुआ था, ये छूटा हुआ था ना। और बाकी आपका टॉप बॉटम रूल्स भी आपका दिया है, डाटा बार भी दिया है, कलर स्केल भी दिया है। तो सबसे पहले कि अगर हमने डेट यहाँ पे टाइप किया है, ये जांच करने के लिए कि किस किस स्टूडेंट का आज फीस जमा करने का डेट है, या किस स्टूडेंट को कल फीस जमा करने का डेट था, या किस स्टूडेंट को कल यानी कि 5 तारीख को फीस जमा करने का डेट है। ये हम आसानी तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके हिसाब से डेट के हिसाब से आपको कंडीशन देना। इस तरीके से डेट को लिखने के बाद पूरे डेट को आप सिलेक्शन करिएगा, और सिलेक्शन करने के बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन में आना है, और यहाँ पे आपको आना है हाईलाइटेड सेल रूल वाले ऑप्शन में। और इसमें से आपको लेना है क्या, ए डेट अकरिंग। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दिया बस इसी पे जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एस्टरडे। तो ये बीता हुआ कल में बता रहा है कि काजल का डेट था फीस जमा करने का। फिर मान के चलिए कि आने वाले कल को क्या बोला जाएगा, टुमारो। अगर आप यहाँ पे टुमारो लेंगे तो कल की डेट में बताएगा कि कल कितने लोगों का डेट है फीस जमा करने। ये समझ में आ रहा है ना। और टुडे का मतलब क्या होता है, आज। अगर ये जानना हो कि आज कितने लोगों का डेट है तो यहाँ पे टुडे को सिलेक्शन करेंगे तो ये बताएगा कि आज 2 लोगों का डेट है, एक प्रशांत का और एक राजन का। और फिर यहाँ पे और भी ऑप्शन आपका दिया है। अगला यहाँ पे लिखा हुआ है इन द लास्ट 7 डेज। इस पे क्लिक करेंगे तो 7 डेज के अंदर अंदर बताएगा कि इसका किसका फीस जमा करने का डेट था। समझ में आ रहा है ना। तो डेट के हिसाब से कंडीशन अप्लाई करना। इसमें और भी क्या ऑप्शन आपका दिया है, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। तो पिछले सप्ताह किसी का नहीं है, पिछले सप्ताह का मतलब पिछला महीना हो जाएगा ना। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है दिस वीक का मतलब इस सप्ताह किसका किसका, इस सप्ताह वाला बताएगा। देखिए ये जैसे कि प्रशांत हो गए, गौरव हो गए, रोहित हो गए, ये सब करंट डेट का बता रहा है, क्योंकि अभी करंट डेट मतलब कि करंट वीक चल रहा है, इस सप्ताह में चल रहा है। अब इसमें और भी क्या ऑप्शन आपका दिया, नेक्स्ट वीक का मतलब अगले सप्ताह किसका किसका डेट है उसका दिखाएगा। देखिए समझ में आ रहा है। इसमें और भी ऑप्शन आपका दिया है, लास्ट मंथ का मतलब पिछला मंथ किसका किसका था, या कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पिछले महीने यानी कि मई के महीने में पैसा जमा करना था। तो यहाँ पे हम ले लेंगे लास्ट मंथ। देखिए केवल मई महीने को हाईलाइट किया। समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगला ऑप्शन लिखेगा दिस मंथ का मतलब इस महीने में किसका किसका डेट है, दिस मंथ का बताएगा रिकॉर्ड। देखिए 7 अगले महीने में आएगा, इसको छोड़ दिया है। 5 पिछले महीने का छोड़ दिया है, 7 अगले महीने का छोड़ दिया, 7 अगले महीने का छोड़ दिया, इस पिछले महीने का 5 छोड़ दिया। केवल करंट महीने का आपको बताएगा, ये आपका दिस मंथ। और अगला क्या दिया है, नेक्स्ट मंथ, मतलब कि अगले महीने किसका किसका डेट है वो यहाँ पे बताएगा फॉर्मेटिंग में। कोई दिक्कत। तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेट वाला ऑप्शन होता है। डेट के हिसाब से आप फॉर्मेटिंग करके देख सकते हैं। अब चलिए, अब अगला जो इसमें ऑप्शन आपका दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका लिखा है टॉप बॉटम रूल्स। क्या लिखा है, टॉप बॉटम रूल्स। इसका प्रयोग करने के लिए आप कल वाले डेटा पे आ जाइएगा। देखिए ये नंबर पे अप्लाई होगा, इस पे अप्लाई होगा, ये नंबर पे अप्लाई होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इतना सारा नंबर मैंने टाइप किया है ना, इस नंबर को हम सिलेक्शन करते हैं, और इस नंबर में जो सबसे टॉप 10 की वैल्यू हो उसको आपको हाईलाइट करके चेक करना। तो पूरे नंबर को आप सिलेक्शन करिएगा, ये डेटा मैंने बनवाया था ना। आप सिलेक्शन करने के बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन में आइएगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा टॉप बॉटम रूल्स में। पहला क्या ऑप्शन दिया है, टॉप 10 आइटम्स। जैसे इस पूरे नंबरों में से आपको ऊपर से पहले दूसरी नंबर आपको सर्च करना, जो सबसे टॉप 10 की वैल्यू है उसको आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको टॉप 10 आइटम को सिलेक्शन करना पड़ेगा। जो सबसे हाई लेवल का नंबर होगा उसी को ये छांट करके बताएगा। देखिए सही है, जो सबसे टॉप 10 की वैल्यू उसी को हाईलाइट किया है। कोई ऐसा नंबर जो सबसे टॉप 10 का हो और हाईलाइट ना किया हो, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है। जो सबसे टॉप 10 का नहीं बोला जाता है कि आप सबसे हाईएस्ट नंबर कितना कितना पाए उसको आप हाईलाइट करिए, तो सबसे हाईएस्ट नंबर यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखाए। अब लोवेस्ट के लिए भी इसमें ऑप्शन आपका दिया। देखिए अगर आपको लोवेस्ट वाला खोजना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और टॉप बॉटम रूल्स पे आइएगा। इसमें आप ले सकते हैं बॉटम 10 आइटम्स, मतलब नीचे से सबसे हाई लेवल किसका।
ये नीचे से सबसे हाई लेवल है, मात्र नीचे से 36 नंबर 35 नंबर पाए, और ये क्या था, टॉप से था। अब चलिए और भी क्या इसमें ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप 10%। तो मैंने आपको परसेंटेज निकालना बताया था। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, मैंने बताया था परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ से ओबीटी मार्क को सिलेक्शन करेंगे और जितना सब्जेक्ट होगा उससे डिवाइड कर देंगे। 6 सब्जेक्ट है तो 6 से भाग कर दीजिएगा, आ जाएगा। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबका परसेंटेज आ जाएगा निकल करके। अब बताइए इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, गौरव का ज्यादा है, प्रशांत का ज्यादा है, अच्छा हाँ सॉरी, गौरव का ज्यादा है ना, तो ये टॉप 10 में इसको सिलेक्शन करेगा। बस पूरे परसेंटेज को आप सिलेक्शन करिएगा। अब इसके बाद से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइएगा और यहाँ पे आपको लेना है टॉप बॉटम रूल्स, इसमें आपको लेना है टॉप 10%। नहीं बोला जाता है कि सबसे टॉप में किसका परसेंटेज है हाई लेवल का, तो उसको यहाँ पे ये फाइंड करके बताएगा। अगर उससे भी ज्यादा कोई वैल्यू मिलेगा तो उसको छोड़ करके दूसरे किसी को सिलेक्शन कर लेगा। ये परसेंटेज पे अप्लाई होता है। अब चलिए, अब इसके बाद से क्या दिया है, बॉटम। तो बॉटम का मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट जो नीचे से पहला स्थान पाया, वो स्टूडेंट का नाम क्या है, क्या नाम दिया है, रोहित। अब यहाँ पे नीचे से पहला स्थान जो होगा उसको सिलेक्शन करेगा। देखिए यहाँ पे नीचे से पहला स्थान ले लेगा, समझ में आ रहा है। तो ये सबसे पहले आपका कंडीशन दिया है, उसी कंडीशन के हिसाब से आपको वैल्यू को ढूंढना होता है। अब चलिए इसमें और भी क्या ऑप्शन आपका दिया है। अगला ऑप्शन आपका लिखा हुआ है एबव एवरेज, मतलब कौन कौन सा ऐसा परसेंटेज है जो ऊपर के एवरेज में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे बता दिया, जैसे कि यहाँ पे 60 से जितना भी ऊपर है ये सब एक एवरेज में बता रहा है, और बाकी सब किस में आ जाएगा, बिलो में आ जाएगा। यहाँ पे बिलो का भी ऑप्शन आपका दिया है, देखिए बिलो एवरेज, ये नीचे से बताएगा आपका। समझ में आ रहा है ना, ये सब आपका एवरेज दिया हुआ है। अब चलिए इसमें और भी क्या ऑप्शन आपका दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अगला ऑप्शन आपका लिखा हुआ है डाटा बार, इसमें किसी को कोई दिक्कत, सबको समझ में आया। अब चलिए अगला ऑप्शन आपका लिखा हुआ है डाटा बार। अब इसका क्या प्रयोग है, तो जैसे कि मैंने आपको मिनिमम और मैक्सिमम के लिए फार्मूला बताया था, अगर आपको मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर ज्ञात करना हो तो फार्मूला मैंने बताया था ना। अरे मिनिमम नंबर के लिए क्या करिएगा, इक्वल करिए और यहाँ पे लिखिएगा मीन ब्रैकेट ओपन करिएगा। अब इस पूरे नंबरों को सिलेक्शन करेंगे तो इसमें से क्या छांट के बताएगा, मिनिमम नंबर छांट के बताएगा, बता रहा है, बोलिए। लेकिन अगर हम कलर के माध्यम से खोजना चाहते हैं तब कैसे खोजेंगे, जिसकी नंबर कम उसको कम कलर किया जाए, जिसकी नंबर ज्यादा उसको ज्यादा पेंट किया जाए, इसके लिए कंडीशन आपको देना है। तो सिलेक्शन करने के बाद आप आइएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन में और यहाँ पे आपको आना है डाटा बार वाले ऑप्शन। यहाँ से कोई भी आप एक कलर यहाँ पे ले सकते हैं, देखिए दिखा रहा है, देखिए जिसका नंबर कम है उसको मात्र थोड़ा सा पेंट किया हुआ और जिसकी नंबर ज्यादा उसको ज्यादा पेंट किया हुआ। बोलिए, अब यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे 29 कर दिया, तो क्या इसका पूरा कलर करेगा, इसका देखिए मात्र थोड़ा सा कलर किया। और भी कम करिए, यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, मात्र मैंने 10 दे दिया, अब देखिए कितना कम कर दिया। तो ये कलर के माध्यम से आप ये जांच सकते हैं कि नंबर किसका ज्यादा है और किसका कम। अब फॉर्मेटिंग हटाने के लिए मैंने बताया था सिलेक्शन करिएगा, इसके बाद से कहां पे जाना है, यहाँ पे सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है और यहाँ पे क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे आकर के यहाँ से क्लिक करके हटा सकते हैं। अब चलिए इसमें और भी क्या ऑप्शन आपका दिया है, तो डाटा बार हो ही गया। अब कलर स्केल, अब कलर के माध्यम से ये प्राप्त करिए कि किसकी वैल्यू ज्यादा और किसकी वैल्यू कम है। तो ये परसेंटेज में हम लगाते हैं, देखिए देखिए इससे क्या समझने को मिल रहा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका कौन सा कलर है, पूरा पूरा रेड कर दिया, देखिए जिसकी वैल्यू ज्यादा है, और जिसका सबसे कम है उसका ग्रीन कलर दिया हुआ, और ये मीडियम कलर है ये सब दिया हुआ। तो ये कलर के माध्यम से डिफाइन कर सकते हैं। वैसे ही ये नंबर पे भी अप्लाई होगा, सिलेक्शन करिए और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइएगा, कलर स्केल पे आकर के कोई सा भी यहाँ पे कलर आप ले सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपका दिखा है। ठीक है, तो ये सारा इसमें ऑप्शन आपका दे रखा है। हटाना है तो कंट्रोल जेड करके आप इसके अंडू करके हटा दीजिए।
अब चलिए और भी क्या इसमें ऑप्शन दिया है, अब इसमें आइकन सेट भी आपका दिया हुआ है। देखिए अगर आप कोई आइकन वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाइएगा आइकन सेट पे, आप यहाँ से आइकन भी लगा सकते हैं। देखिए इससे क्या समझने को मिल रहा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको ग्रीन कलर दिया हुआ और जिसकी वैल्यू कम है उसका कौन सा कलर है, येलो कलर आपका दिया हुआ, और उसका भी कम है, जिसका भी बहुत ज्यादा कम है उसका रेड कलर दिया हुआ। समझ में आ रहा है। इसमें और भी आइकन्स आपका दिया है, सिलेक्शन करिए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइएगा और आइकन सेट पे आना। यहाँ पे आप ये भी ले सकते हैं, देखिए ये वाला भी ऑप्शन है। यहाँ पे नंबर कम है तो वार्निंग दिया जा रहा है, नंबर बहुत ही कम है तो कह रहा है कि आपका नंबर अच्छा नहीं है, और जिसका नंबर हाई लेवल का है उसको सही का ट्रिक मिला हुआ है। समझ में आ रहा है। इसमें और भी ऑप्शन आपका दिया है, देखिए नेटवर्क वाला सिंबल भी दिया, इसमें आप नेटवर्क वाला भी लगा सकते हैं, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका पूरा पूरा नेटवर्क दिखाएगा। देखिए जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका पूरा नेटवर्क दिखा रहा है और जिसका कम है उसका कम नेटवर्क दिखा रहा है। इसे बंद कर दो आप लोग। तो ये नेटवर्क का भी इसमें ऑप्शन आपका दिया है, सिलेक्शन करिएगा और ये नेटवर्क वाला ऑप्शन यहाँ से हटाना है तो आप यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? तो यही आपका क्लियर मतलब कि यही आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग था। अब चलिए अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इन सारे नंबरों में हमको 5-5 नंबर बोनस के तौर पे जोड़ना है। घनश्याम, इन सारे नंबरों में बोनस के तौर पे 5-5 नंबर हमको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? अगर हम नॉर्मल कंडीशन से जोड़ेंगे तो 42 में 5 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, कितना होगा? हाँ 47 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे बताइए 39 में 5 जुड़ेगा तो कितना होगा, कितना? तो मतलब ऐसे क्रमवाइज जोड़ने में टाइम लगेगा ना। देखिए बहुत इजी तरीका है जिसके माध्यम से आप जोड़ सकते हैं। पहले जितना आपको जोड़ना है उतना साइड में आप नंबर यहाँ पे टाइप कर लीजिए। जैसे कि हमको कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है, सारे नंबरों में केवल 5-5 नंबर जोड़ना है, तो आप इस नंबर को कॉपी कर लीजिए। जब ये नंबर कॉपी हो जाएगा तो यहां से लेकर के यहां तक पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए और इसी पे माउस का आप राइट बटन दबाइएगा और यहीं पे पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब इसमें आपको ले लेना है ऐड, देखिए जुड़ा हुआ दिख रहा है, सही है। अब 5 नंबर घटाना हो तो एक बार आपने कॉपी कर ही लिया है, पुनः आप इसी पे माउस का राइट बटन दबाइए और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे आइए, यहाँ पे आपको लेना है सब्ट्रैक्ट, ये माइनस कर देगा। समझ में आ रहा है। अगर बहुत बड़ी सी बड़ी वैल्यू है, अगर जोड़ने के लिए तत्काल कह दिया जाए तो आप पेस्ट स्पेशल के माध्यम से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। अगर आपको सब में 5 से मल्टीप्लाई करना है तो अब बताइए 47 का ही ले लीजिए, अगर हम 47 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना आया, 235। अब ऐसे ही पूरे में मल्टीप्लाई करके चेक करना है, सिलेक्शन करिए और राइट क्लिक करके कॉपी करिएगा, सॉरी पेस्ट स्पेशल पे जाना है, पहले डेटा को कॉपी कर लेना। डेटा को कॉपी करने के बाद इसमें पूरे नंबरों को सिलेक्शन करिए और राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे जाइए। अब इसमें क्या लेना है, इसमें ले लेना है मल्टीप्लाई। अब देखिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। और सब में 5 से डिवाइड भी करना है, तो डिवाइड करने के लिए पुनः माउस से आप राइट बटन दबाइए और पेस्ट स्पेशल पे आइएगा। इसमें आपको आना है किसमें, डिवाइड वाले ऑप्शन में। अब ओके करेंगे तो डिवाइड भी कर देंगे, कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए इसमें और भी क्या ऑप्शन आपका दिया है, तो ये सारा मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन मैंने आपको पढ़ाया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट मार्कशीट मैंने नहीं पढ़ाया है, इस मार्कशीट के भी बारे में बता दे रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंट का मार्कशीट हम एमएस एक्सेल में कैसे बनाते हैं। आपने देखा होगा कि हाई स्कूल के सब्जेक्ट में, हाई स्कूल की क्लास में टोटल सब्जेक्टों की संख्या कितना होता है, 6 होता है, और कितना पूर्णांक होता है, 600 का पूर्णांक होता है। जितना सब्जेक्ट है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका पूर्णांक होता है। क्योंकि उसमें नंबर आपका प्रैक्टिकल का भी होता है और स्कूल का भी होता है। तो देखिए अगर आपको यहाँ से मतलब कि जैसे कि मैंने स्टूडेंट, अगर आपको मार्कशीट बनाना है तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक डेटाबेस बनाया, सीरियल नंबर मैंने लिखा हुआ है, स्टूडेंट नेम मैंने लिखा हुआ है,
और हिंदी से लेकर के और पूरा मैंने ड्राइंग सब्जेक्ट नंबर नाम भी लिखा हुआ। अब जैसे अगर आपको रैंडम नंबर देना हो तो मैंने आपको फार्मूला बताया था। रैंडम नंबर देने का फार्मूला क्या होता है? इक्वल रैंड बिटवीन होता है। यानी कि सबसे पहले अगर आपको नंबर देना है नॉर्मल कंडीशन से, आप सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे आप टाइप करिएगा रैंड बिटवीन। अब इसमें हम ये चाहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए? 34 और मैक्सिमम 70 होना चाहिए। मतलब 70 से ज्यादा किसी का नंबर ना हो और 34 से कम किसी का नंबर ना हो, उसके बीच का नंबर आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करा के दिखाएगा। अब देखिए, अब एंटर करेंगे तो इसके बीच का नंबर आया, सही है कि गलत है? अब देखिए, अब चूंकि एक सब्जेक्ट में और एक ही स्टूडेंट का आया, लेकिन आप ये चाहते हैं कि पूरे स्टूडेंट का आ जाए, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा और देखिए यहाँ पे पतला प्लस बन रहा है, इसी को नीचे की तरफ ऐसे खींच लीजिए और फिर राइट की तरफ ऐसे खींच लीजिए। कोई ऐसा नंबर जो 34 से कम हो और 70 से बड़ा हो, ऐसा कोई नंबर है? लेकिन ये भी मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू आपका फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये वैल्यू आपका ऑटोमेटिक चेंज भी होता रहता है। मैंने बताया था ना, इस वैल्यू को क्या करना होता है? फिक्स करना होता है। तो फिक्स कैसे करेंगे? पहले तो पूरे नंबरों को सिलेक्शन करेंगे और इसी पे राइट बटन दबाएंगे माउस का, इसके बाद से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद पुनः राइट बटन दबाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे आएंगे और इसमें क्या लेना है? वैल्यू लेकर के बस यहाँ से ओके कर लेंगे। अब ये वैल्यू आपका चेंज होगा। अब चलिए, ओबीटी मार्क का मतलब मैंने आपको बताया था। ओबीटी का मतलब होता है ऑब्टेन मार्क, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्राप्तांक। अगर 600 का पूर्णांक है तो स्टूडेंट ने कितना नंबर पाया, उसी को निकालने के लिए हमको ओबीटी की रिक्वायरमेंट आती है। तो ओबीटी को निकालने का कम से कम 5 फार्मूला है। कितना फार्मूला? 5 फार्मूला। 5 फार्मूले के माध्यम से आप ये सारे नंबरों को जोड़ करके ओबीटी मार्क में निकाल सकते हैं। पहली जो सबसे इजी फार्मूला है वो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखना है और यहाँ पे आपको लिखना है सम और ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पे पूरे नंबरों को एक साथ क्या करना है? सिलेक्शन करना। अब जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो ये रिस्पॉन्स आपके सामने। पहला तरीका जोड़ने का, कोई दिक्कत? अब चलिए दूसरा तरीका आप समझिए। पहले ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, D12 और I12 लिखा हुआ है ना, D12 और I12। बस देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पे इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है सम, ब्रैकेट ओपन करिएगा। अब क्या लिखा था? D12 और इसके बाद I12 और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो भी जोड़ करके बता दें। ठीक है ना, ये दूसरा कंडीशन। अब तीसरा कंडीशन आप देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पे पूरे नंबर को आप केवल सिलेक्शन करिएगा और सिलेक्शन करने के बाद अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा देंगे तो भी रिस्पॉन्स आ जाए। कितना तरीका मैंने बताया? 3 तरीका। आप चौथा तरीका देखिए, चौथा कौन सा तरीका है? अगर आप इस तरीके से नहीं जोड़ना चाहते तो एक और भी तरीका आपका देखिए, सबसे पहले इक्वल कर लीजिएगा और यहाँ पे हिंदी का नंबर ले लीजिए प्लस, इंग्लिश का नंबर ले लीजिए प्लस, मैथ का नंबर ले लीजिए फिर प्लस, साइंस का नंबर ले लीजिए फिर प्लस, एसएसटी का नंबर लीजिए फिर प्लस और ड्राइंग का नंबर लेकर के एंटर करेंगे तो भी रिस्पॉन्स आ जाएगा। कितना तरीका मैंने बताया? अब एक लास्ट तरीका आप देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले अल्ट के साथ इक्वल टू मैंने बताया है, अगर आप इसको सिलेक्शन करके और तब जाके अल्ट इक्वल टू करेंगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा। और एक और तरीका है, देखिए अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो कर्सर को आप यहाँ पे लेके आइएगा और यहीं पे अल्ट के साथ इक्वल टू दबा देंगे तो भी रिस्पॉन्स आ जाएगा। और एक और भी तरीका है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऑटो सम। देखिए यहाँ पे ऑटो सम लिखा हुआ है, इसी पे क्लिक करिए। ऑटो सम का सिंबल बना है, एंटर करिए तो भी रिस्पॉन्स आ गया। तो ये टोटल मैंने जोड़ने का 5 फार्मूला बताया है और जो आपको इजी लगता है उस फार्मूले का प्रयोग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत? और एक्सेल में मैंने ये भी बताया था कि अगर एक डेटा निकल गया तो बाकी डेटा को आपको निकालने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे आइए
और यहाँ पे पतला प्लस बनेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे पतला प्लस बन रहा है ना, इसी के माध्यम से बस 2 बार इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये सारा रिस्पॉन्स आपके सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? लेकिन एक चीज क्लियर करिएगा, अभी मैंने अल्ट के साथ इक्वल टू बताया है ना, जैसे देखिए यहाँ पे अल्ट के साथ मैंने इक्वल टू दबा लिया, जोड़ करके आ गया यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पर भी अल्ट के साथ इक्वल टू जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ के बता देगा, लेकिन अब अल्ट के साथ इक्वल टू जोड़ेंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। क्या ये फार्मूला सही है? तो आप ये समझिए कि अल्ट इक्वल टू का प्रयोग हम बार बार नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जहां पे जिस फार्मूले का प्रयोग करना होगा उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर आपको बार बार नहीं निकालना तो एक बार क्लिक करिए और यहाँ पे पतला प्लस बनेगा, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए तो भी रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है ना? अब चलिए, अब आपको निकालना है टोटल नंबर। क्या दिया है? टोटल नंबर, और टोटल नंबर को बोला जाता है पूर्णांक। बताइए कै को सब्जेक्ट है, तो पूर्णांक कितना होगा? 600। यहाँ पे बस लिख देना है, देखिए आप एक बार लिखिए और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। अब बताइए, अगर आपसे कोई ये पूछे कि राजन का मैक्सिमम नंबर क्या है तो क्या जवाब देंगे? कितना नंबर है मैक्सिमम? ये नंबर निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको लिखना है मैक्स, ब्रैकेट ओपन करिएगा। अब इसमें से पूरे नंबरों को सिलेक्शन करेंगे, अब इसमें से जो हाई नंबर होगा वही यहाँ पे आपको दिखा देगा कि सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है। और बाद में अगर आप चेंज भी करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 52 को हटा के और यहाँ पे आपने लिख लिया 70, तो इसको हटा करके 70 नंबर को दिखा देगा। क्यों? क्योंकि सारा इसी डेटा आपका बना हुआ है ना। अब ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सेकंड वाली वैल्यू सब यहाँ पे फाइंड होगा जाएगा। अब चलिए, अब आपको निकालना है कौन सा नंबर? मिनिमम नंबर। इक्वल करिए और यहाँ पे आपको लिखना है मीन, ब्रैकेट ओपन करिएगा। अब बताइए राजन का मिनिमम नंबर कितना है? 45। 45 मिनिमम नंबर है ना। बस पूरे नंबर को आप सिलेक्शन करिएगा और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो 45 मिनिमम नंबर आपके सामने है। और एक मिल गया तो इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सारा रिस्पॉन्स आपके सामने आ जाएगा। अब चलिए, अभी मैंने बताया परसेंटेज निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे परसेंटेज? इक्वल टू देखिए, पूछने वाला व्यक्ति आपसे ही पूछेगा कि आपने टोटल कितना नंबर पाया, कितना आपका प्राप्तांक है, या इससे भी पूछा जा सकता है कि आपका परसेंटेज क्या है। तो जब भी परसेंटेज आपको निकालना हो तो आप 3 मार्क से परसेंटेज निकालते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने सारे नंबर को जोड़ करके ओबीटी मार्क में ही तो रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ से ओबीटी मार्क को सिलेक्शन करिएगा। अब कै को सब्जेक्ट है, जितना सब्जेक्ट होगा उससे डिवाइड कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये रिस्पॉन्स आपका आ जाएगा। अब देखिए बात नहीं, अब यहाँ पे एक फार्मूला आपका दिया है, ये फार्मूले का नाम काउंट लिखा हुआ है। तो काउंट को हिंदी में क्या बोला जाता है? गिनना। काउंट का मतलब गिनना। तो देखिए जैसे कि इसमें काउंट का फार्मूला लगेगा और काउंट का फार्मूला लगेगा इफ के साथ, मतलब आपसे ये कहा जाए इस पूरे नंबरों में वही नंबर आप छांट करके ले करिए जो 33 से कम है, तो रिस्पॉन्स क्या आएगा? क्या आएगा? वह कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें 33 से कम नंबर स्टूडेंट ने पाया? तो वैल्यू क्या आएगा? 33, 33। कोई ऐसा स्टूडेंट जो 33 से कम नंबर पाया है? कोई नंबर है ऐसा? तो काउंट में 0 आना चाहिए ना। बोलिए 0 क्यों आएगा? 33 से कम नंबर एक भी सब्जेक्ट में नहीं है। अगर एक भी सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर आ गया, अगर एक सब्जेक्ट में है तो 1 लिख के आएगा, 2 सब्जेक्ट में है तो 2 लिख के आएगा, 3 सब्जेक्ट में है तो 3 लिख के आएगा, 4 सब्जेक्ट में है तो 4 लिख के आएगा। तो क्या इसमें कुछ नंबर देगा? क्यों नहीं देगा? क्योंकि मैंने कंडीशन दिया कि किसी भी स्टूडेंट का मिनिमम नंबर 34 होना चाहिए और मैक्सिमम 70 होना चाहिए। तो वो नंबर मिलेगा नहीं तो देगा कहां से? समझ में आ रहा है ना? अब चलिए, यहाँ पे इसका फार्मूला हम लगाने से पहले कुछ नंबरों को कम कर देते हैं। यहाँ पे 59 है ना, यहाँ पे मैंने दे दिया 30, तो कितनी वैल्यू आएगा? 1 आएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर मिला। अब इसके बाद से आइएगा यहाँ पे
यहाँ पे भी लिखा हुआ 35, इसको हटा के मैंने दे दिया 29। 33 से कम नंबर है, कितना नंबर आएगा? 66 दिया है, इसको मैंने फेल करके भर दिया 32 नंबर। अब कितना नंबर आएगा? जितना सब्जेक्ट में कम नंबर होगा 33 से उतना काउंटिंग बताएगा। अब यहाँ पे दिया है 52, इसको भी मैंने भर दिया 25। अब चलिए अब हम फार्मूला लगाते हैं। तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा काउंट में, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर है ना। तो देखिए यहाँ पे जो फार्मूला आपका लगेगा, काउंट का फार्मूला लगेगा, इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे काउंट और यहाँ पे लिखेंगे इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। कोई बताएगा इफ का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? बोलिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इफ का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? नहीं पता है किसी को? देखिए, काउंट का मतलब होता है गिनना और इफ का मतलब यदि, यानी कि उसी नंबर को काउंट करें जिस नंबर की वैल्यू 33 से कम। क्या ये सबको काउंट कर रहा है? केवल उसी को काउंट कर रहा है जो 33 से कम है। यानी कि काउंट करे, और इसका मतलब यदि नंबर कम हो कितना से? आप बताइए, कम से कम की बात हो रही है तो लेस देन का प्रयोग करेंगे कि ग्रेटर देन? लेस देन का प्रयोग करेंगे, यानी कि वही नंबर काउंट करके बताया जो 33 से कम है। तो देखिए, सबसे पहले इक्वल लिखिएगा, इसके बाद से आपको लिखना है काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करिएगा। अब इसके बाद आपको सबसे पहले अब नंबर मिलेगा कहां से? तो पूरे सब्जेक्ट का नंबर हम सिलेक्शन करेंगे तभी तो नंबर मिलेगा। बोलिए, और नीचे कॉमा करेंगे। और एक चीज क्लियर करिएगा, चूंकि 33 जो दिया जा रहा है वैल्यू, वो 33 आपका क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया को हमेशा डबल इंडेड कामा में रखा जाता है। इस पूरे वैल्यू को क्या मतलब कि इसमें से क्या छांटेगा? वही नंबर छांटे जो 33 से कम हो। तो यहाँ पे नीचे कॉमा करिएगा और डबल इंडेड कामा का सिंबल लगाइएगा, और यहाँ पे लेस देन का सिंबल लगाना। और कितना से कम? कितना से कम? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 33। अब डॉटेड कामा क्लोज करिए और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? क्योंकि ये कई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 33 से कम नंबर पाया है। बस एंटर करिए, सही है। तो दूसरे में क्या रिस्पॉन्स आएगा? दूसरे में क्या आएगा? 0 आएगा। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ईमानदारी से बताइए कितने लोगों को नहीं समझ में आया? बोलिए, सबको समझ में आ गया? चलिए एक बार और बता दे रहे हैं, चलिए बता दे रहे हैं। देखिए, काउंट का मतलब होता है गिनना। इस पूरे नंबरों में केवल अभी मत लिखिएगा, कुछ नहीं लिखना अभी। अभी पहले आराम से ध्यान से देखिए, पढ़िए। इसमें से वही नंबरों को काउंट करे गिने जो 33 से कम हो। तो इफ का मतलब होता है यदि, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपको इक्वल काउंट इफ, और ब्रैकेट ओपन करिएगा। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? पूरे नंबरों को सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि जब तक पूरे नंबर को सिलेक्शन करेंगे नहीं तो 33 से कम नंबर वो छांटेगा कहां से? तो सिलेक्शन करना पड़ेगा ना। आप नीचे कॉमा करिएगा और डेविडेड कॉमा में लेस देन कितना? 33, और डेविडेड कॉमा क्लोज करिए। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज क्लियर करिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर 33 को डेविडेड कॉमा में क्यों रखा जाए? क्योंकि उससे कम आपको लेना है वैल्यू। अगर 33 मिलेगा तो क्या वो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा? 33 से कम की बात हो रही है, केवल वही नंबर छांट करके बताए जो 33 से कम। अब चलिए ब्रैकेट क्लोज करिए और आप एंटर कर दीजिए। कोई दिक्कत किसी को? अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले। अब चलिए, अब आपको निकालना है स्टेटस। तो स्टेटस में क्या होता है? अगर स्टूडेंट फेल है या पास है या एसपी है, 3 कंडीशन दिया जाता है स्टेटस में। अब इस बता रहे हैं, पास तब मिलेगा जब काउंट में नंबर 0। पास तब मिलेगा जो काउंट में नंबर 0। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इसका काउंट में नंबर 0 है तो उसको पास कर दिया जाए, उसके मार्कशीट पे पास लिख करके आता है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो एक ही सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, फिर भी उसके मार्कशीट पे पास लिख करके आता है, उसको बोलते हैं एसपी। एसपी का पूरा नाम होता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ मार्क, मतलब कि उसको जो है किसी तरीके से पास किया गया।
एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्क इसका पूरा नाम होता है। अरे ये बीए बीएससी में देखने को मिल रहा है, एक सब्जेक्ट में स्टार लग गया, नंबर का मैं फिर भी मार्कशीट पे पास लिख के आ गया, और इंप्रूवमेंट डाल के फिर नंबर आप प्लस करवा लीजिए, बैक पेपर वही इंप्रूवमेंट है। तो देखिए यहाँ पे आपको स्टेटस निकालना है, यदि काउंट में नंबर 0 है तो उसको पास कर दिया जाए, यदि काउंट में नंबर 1 है तो उसको एसपी दे दिया जाए, और बाकी 0 और 1 को छोड़ करके शेष कोई भी नंबर मिलेगा सबको फेल कर दिया जाए। अब बताइए, अगर 2 सब्जेक्ट में वो बंदा फेल है तो क्या उसको पास करेंगे या वो फेल ही की कैटेगरी में आएगा ना। तो देखिए इसमें इफ फार्मूले का प्रयोग करेंगे, और इसमें कितना कंडीशन दिया जा रहा है, 3 कंडीशन। पहला आपका पास, दूसरा आपका एसपी, और तीसरा आपका फेल। जब 3 कंडीशन दिया जाएगा तो 2 बार इसका प्रयोग किया जाएगा, ये एक्सेल का रूल। कंडीशन 3 दिया जा रहा ना, एक आपका पास के लिए, एक आपका एसपी के लिए, और तीसरा आपका फेल के लिए। तो कंडीशन जब 3 दिया जाएगा तो इफ का प्रयोग मात्र 2 बार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 2 बार हम इफ लिखेंगे तो एक्सेल एक डेटा को ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर लेगा, उसका रिजल्ट आपके सामने लाकर। नियम के अनुसार तो 3 बार इफ लिखना चाहिए ना, लेकिन इफ कितने बार लिख रहे हैं, 2 बार लिख रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्टेटस निकालने का जो फार्मूला है, सबसे पहले इक्वल करेंगे, और यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। आप किसको सिलेक्शन करेंगे, काउंट को सिलेक्शन करेंगे। यदि काउंट में नंबर बराबर हो किसके, 0। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एक भी सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर नहीं पाया, तो उसका काउंट में नंबर 0 आएगा ना। यदि काउंट में नंबर 0 है तो उसको हम देना चाहते हैं पास। ध्यान दीजिएगा, यदि काउंट में नंबर 0 है तो क्या मिल जाए, पास मिल जाए। और फिर नीचे कॉमा करिएगा, और फिर यहाँ पे इफ लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है। यदि किसी स्टूडेंट का नंबर काउंट में नंबर कितना है, 1 है, तो 1 पे क्या देना है, एसपी देना है, और डेविटेड कॉमा क्लोज, और बाकी कोई भी नंबर मिले तो उसको क्या कर दिया जाए, फेल कर दिया जाए। अब कितने बार मैंने ब्रैकेट ओपन किया है, 2 बार ब्रैकेट ओपन है ना, 2 ही बार ब्रैकेट आपको क्लोज भी करना। अब इंटर करेंगे तो ये रिस्पांस क्या आएगा, क्यों एसपी आया, क्योंकि काउंट में नंबर 1 है। अगर 0 है तो क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे, देखिए सबसे पहले इक्वल करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। यदि किसी स्टूडेंट का नंबर काउंट में बराबर हो किसके, 0 के, तो उसको हम दे देना चाहते हैं पास। काउंटेड कॉमा क्लोज, नीचे कॉमा, फिर इफ लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। यदि किसी स्टूडेंट का काउंट में नंबर बराबर हो किसके, 1 के, तो उसको हम क्या देना चाहते हैं, एसपी, और फिर नीचे कॉमा, डॉटेड कॉमा में क्या देना चाहते हैं, 3 बार क्राइटेरिया मैंने दिया, लेकिन इफ का प्रयोग मैंने कितने बार किया, 2 बार। बस इंटर करिए। बस आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला लिख लीजिए।